सोचो, अगर एक माँ अपने ही 7 बच्चों को जन्म लेते ही नदी में डुबो दे और पिता कुछ भी न कर पाए, तो क्या ये क्रूरता थी या कोई अधूरा श्राप? ये कहानी है हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा की है। एक दिन राजा शांतनु टहलते हुए गंगा तट पर पहुंचे। वहीं उन्होंने देखा कि एक अद्भुत सी स्त्री खड़ी है, शांत, तेजस्वी और रहस्यमयी तरीके से। वो थी देवी गंगा। दोनों का विवाह होने वाला था, तो देवी गंगा ने एक शर्त रखी कि तुम मेरे किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं करोगे। समय बीतता गया और पहले पुत्र ने जन्म लिया और गंगा उसे लेकर सीधे नदी में चली गई और बच्चे को जल में डुबो दिया। राजा ये सब देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन वचन ने उन्हें बांध रखा था। दूसरा पुत्र हुआ, फिर से वही घटना। तीसरा हुआ, फिर चौथा। ऐसे ही 7 बच्चों को एक एक कर गंगा ने नदी की गहराई में डुबा दिया। ये सब देखकर हर बार राजा का हृदय टूटता गया, लेकिन वो चुप रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा, तब गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी। इस बार राजा शांतनु का सब्र टूट गया और उन्होंने बोला, बस ये पाप है, मैं अब चुप नहीं रह सकता। उसी क्षण गंगा रुक गई। उन्होंने बच्चे को बचा लिया और अपना रहस्य खोला। गंगा बोली, राजन, ये 7 बच्चे अष्टवसु थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी का अपराध किया था। उनको ऋषि का श्राप था, मृत्यु लोक में जन्म लेकर शीघ्र मृत्यु में जाना होगा। मैंने उन्हें जल में डुबोया नहीं, मैंने उन्हें श्राप से मुक्त किया। लेकिन 8वां वसुदेव का अपराध बड़ा था, इसलिए उसे पृथ्वी पर जीवित रहकर कष्ट भोगना होगा, जिसे अपने अभी बचा लिया। गंगा यह कहकर अंतर्धान हो गई। वही बालक आगे चलकर कहलाया दयाव्रत, यानी भीष्म पितामह, जो महाभारत में मृत्यु के सैया पर लेटे थे। कभी कभी जिसे हम क्रूरता समझते हैं, वो मोक्ष का द्वार होता है, और हर मां का आंसू हमेशा पाप नहीं होता।